नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। जिस प्रकार फेरों के बिना शादी अधूरी है, वैसे ही जीएस के बिना सिलेक्शन अधूरा है। इसलिए हम आपके लिए लेके आए सगुन डेली शो सीरीज, जिसमें आपको रोज के टॉप 11 क्वेश्चन मिलेंगे जो पेपर में पूछे ही जा सकते हैं। इसी के साथ हमारी सगुन सीरीज के साथ जुड़िए और पढ़िए रोज के टॉप 11 क्वेश्चन और कीजिए तैयारी सिलेक्शन की। इसी के साथ अपने क्वेश्चन की ओर चलने से पहले हम जरा एक चीज देख लेते हैं। जरा शुरू करने से पहले भगवान का नाम लेते हैं, तो मेरे साथ बोलिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इसी के साथ अपने पहले क्वेश्चन का श्री गणेश करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है लिखा है, निम्न में से किस राज्य ने अपना 62वां स्थापना दिवस 1 दिसंबर 2025 को मनाया? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। तो इसका सही आंसर है नागालैंड। जैसा कि आप जानते हैं नागालैंड की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है कोहिमा, ठीक। और इनके सीएम कौन है? इनके जो सीएम है नेफ्यू रियो, ठीक, नेफ्यू रियो इनका इधर नागालैंड के सीएम है। और यहाँ पर एक महोत्सव होता है, फेमस महोत्सव है हॉर्नबिल महोत्सव, ठीक। अब इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। जैसा कि लिखा है, ये चर्चा में क्यों है? हाल ही में नागालैंड ने 1 दिसंबर 2025 को अपना 62वां कौन सा बनाया है? 62वां पेपर में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, स्थापना दिवस बनाया है, ठीक। 1 दिसंबर 1963 को आधिकारिक रूप से अलग राज्य का दर्जा मिला था। कब मिला था? 1 दिसंबर 1963, 1963 में। ओके, आपको कैपिटल बताई दी है कोहिमा, इसकी राजधानी है। नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 के तहत, ठीक, 1962 के तहत 1963 में इसको एक अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, ठीक। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के शुभंकर का नाम बताइए, ठीक। नेम द मस्कट ऑफ द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैमल, यानी कि ऊंट। देख रहे हैं आप। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को वर्ष 2025 के वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो बता सकता है कोई? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रेज बेट को। कब? 2025 में वर्ड ऑफ द ईयर, ठीक। और 2024 में कौन सा था? ब्रेन रॉट, ये था आपका 2024 में वर्ड ऑफ द ईयर, ठीक। और इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर रेज बेट को चुना, ये आपको बता दिया। कॉलिन्स डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर क्या है? वाइब कोडिंग, ठीक, ये हो गया। और कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर है पैरासोशल, ठीक। तो आप जैसा देख सकते हैं, कॉलिन्स हो जाएगी क्या? वाइब, और पैरासोशल हो जाएगी आपकी कैम्ब्रिज। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को चलते हैं। किस देश की टीम ने सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप 2025 जीता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तो ये जीता है बेल्जियम ने। किसको हराकर? इंडिया को हराया है, ठीक। इंडिया को इसमें हार का सामना करना पड़ा है। और कितने से हराया था? 1-0 से इंडिया को हराकर बेल्जियम जो है वो जीतता है। और आप यहां पर और देख लीजिए, बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रुसेल्स है, ठीक। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। और ये जो सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप है, ये खेला कहाँ जाता है? ये खेला जाता है मलेशिया में, ठीक। मलेशिया का इबोवा शहर है, वहां पर ये खेला जाता है। और बेल्जियम ने इसको पहली बार जीता। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लिख लीजिएगा। जो बेल्जियम ने वो है, ये पहली बार जीता है, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसको देख लीजिएगा। और इसके बारे में क्या बता दें आपको,
बेल्जियम ने पहली बार हराया। और सबसे ज्यादा बार किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। कितनी बार? 10 बार ऑस्ट्रेलिया इसको जीत चुका है, जिसमें 2025 में भारत को रजत पदक यानी सिल्वर मेडल के साथ संतोष करना पड़ा। रजत पदक हारी हुई टीम को मिला, यानी कि इंडिया को, जिसमें हराया था किसने? बेल्जियम ने। तो इतना आपने देख लिया। अब बात हो रही है हॉकी कप की। ठीक, हॉकी तो आप जानते हैं इंडिया में हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो हॉकी का जो जादूगर कहा जाता है वो कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। ठीक, इसी के उपलक्ष्य में 29 दिसंबर नहीं 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट डे इंडिया में मनाया जाता है। समझ रहे हैं आप? तो 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट डे, कौन सा? नेशनल स्पोर्ट्स डे। आप लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए इतना बता रहे हैं, ये मनाया जाता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद के किस वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत फिर से चुना गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2026 से 2027। इसको पेपर में कुछ अलग तरह से पूछा जा सकता है। जैसे पूछा जा सकता है अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद के 2026 या 27 में किसे सदस्य चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा भारत को। ठीक, ऐसे भी क्वेश्चन पलटा के पूछा जा सकता है। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्या लिखा है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक, तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ठीक, तो ये क्यों मनाया जाता है? आप जानते हैं 2 और 3 दिसंबर 1984 को, ठीक, क्या हुआ था? भोपाल त्रासदी। ठीक, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। ठीक, तो आधी रात में ये हुई थी, जिसमें लगभग 15,000 प्लस लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। और काफी इसमें जो गैस लीक हुई थी, मिथेल आइसोसाइनेट। ठीक, आइसोसाइनाइड, ये इसमें गैस लीक हुई थी। ठीक, इतना आपने देख लिया। अब हम लोग अपने और एक चीज और देख लीजिए। 1 दिसंबर को एड्स डे मनाया जाता है इसमें। और हम लोग आगे चलते हैं। किस राज्य ने भैंसों की लड़ाई मोह जूझ प्रारंभ करने के लिए जानवरों पर क्रूरता रोकथाम बिल 2025 पारित किया है? तो इस क्वेश्चन को याद करने के लिए आप ऐसा भी देख सकते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असम। असम जानते हैं आप कि चाय, असम के लिए, असम जो है चाय के लिए जाना जाता है, चाय की खेती के लिए। तो चाय से क्या बनता है? दूध, मतलब दूध से चाय बनती है। और दूध किससे आता है? भैंस से। ठीक, तो भैंस से जब दूध आएगा, उसमें चाय की पत्ती डालेंगे, तब क्या बनेगी? अपनी चाय लवर। ठीक, तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि जहां भैंस आ जाएगा वहां आप असम डाल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर सही होगा। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए। केंद्र सरकार के निर्देश पर देश भर के राजभवन राज्यपाल आवास का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोक भवन। तो इसका आंसर हो जाएगा लोक भवन। ठीक, अब लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 9वें क्वेश्चन की ओर। तो देखिए,
भारत का पहला कोरल रिलीफ अनुसंधान केंद्र NCRRI कहाँ बनाया गया? ठीक, तो आप देख सकते हैं इसका जो आंसर हो जाएगा दक्षिण अंडमान, लगा लीजिए आप, चिड़िया टापू में बनाया गया दक्षिण अंडमान के। ठीक, चिड़िया टापू नाम याद रखिएगा, चिड़िया, बर्ड टापू। तो इसी के साथ हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक का अतिरिक्त भार किसने संभाला है? तो बताइए किसने संभाला है? जैसा कि आप जानते हैं जो पहले भार संभाल रहे थे वो थे दलजीत सिंह चौधरी। ठीक, अब जो संभाल रहे हैं एडिशनल जो है वो है प्रवीण कुमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रवीण कुमार, सही आंसर हो जाएगा। और प्रवीण रंजन किसमें है? ये है CISF के। अब BSF की बात हुई है तो आप एक ये चीज देख लीजिएगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1965 में। ठीक, 1 दिसंबर 1 डे 1965 में। ठीक, और इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में, इसका जो मुख्यालय है दिल्ली में। ठीक, और चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड किस भारतीय खिलाड़ी ने बनाया? तो बताइए किसने बनाया? तो ये बनाया है अपने हिटमैन भैया यानी कि रोहित भैया ने, रोहित शर्मा जी ने बनाया है। कितने छक्के हो चुके हैं इनके? इन्होंने अभी 30 नवंबर को जो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच था उसमें 3 छक्के लगाए थे, तो इनका जो टोटल छक्के हो गए वो हो गए 352। ठीक, इसी के साथ ये पहले नंबर पे आ गए। और किसको ओवरटेक कर दिया? शाहिद अफरीदी को। ठीक, शाहिद अफरीदी को ओवरटेक कर दिया। ये अब हो गए दूसरे नंबर पे कितने छक्कों के साथ? 351। और तीसरे नंबर पे कौन है? अपने क्रिस भैया। ठीक, क्रिस गेल हो गए अपने तीसरे नंबर पे कितने छक्कों के साथ? 331। ठीक, तो आपने देखा इसका जो सही आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। तो इसी के साथ हमारा आज का जो सेशन है ये समाप्त होता है। और हमारे साथ जुड़िए सगुन सीरीज में और कीजिए तैयारी सिलेक्शन की। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल आपको इसी समय सुबह 6 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।